नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं माँ सन्मार्ग। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, जिस दिन हम दीपावली मनाते हैं, इस दिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो जरूर खाना चाहिए और कुछ ऐसी चीजें हैं जो भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। कार्तिक के महीने में वैसे तो पूरे महीने में ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पूरा महीना ही पर्व त्योहारों से भरा पड़ा है। श्रावण के माह से कहीं ज़्यादा कार्तिक के महीने में पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। तो ऐसे में कार्तिक के महीने में अभी तो कम से कम जो रमा एकादशी है, इसके बाद गौवत्स द्वादशी, फिर धनतेरस और उसके बाद नरक चतुर्दशी और फिर यहाँ पर होगा दीपावली। इसके बाद आप गोवर्धन पूजा मनाएंगे, फिर भैया दूज, फिर छठ महापर्व और आंवला नवमी, फिर देव उठनी एकादशी। इस तरह से पूरा महीना पर्व त्योहारों से भरा है। तो इसलिए कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं की तुलना तामसिक चीज़ों से की गई है और इन चीज़ों को खाने से जो आपका मन है देव की तरफ झुक रहा है, प्रभु की तरफ आप झुकना चाह रहे हैं, तो वो पूरा फल आपको नहीं मिल पाता जो इस महीने में आप लेना चाहते हैं। तो अगर मान लेते हैं आप इतने दिनों तक परहेज नहीं कर सकते, तो कम से कम धनतेरस से लेकर दीपावली तक, वैसे आप पूरा महीना ही परहेज करें, तो कम से कम धनतेरस से लेकर दीपावली तक आप कुछ चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। वैसे तो कार्तिक के महीने में बहुत सारे परहेज हैं, अब हम उतने नहीं बताएंगे, लेकिन सिंपल तरीके से क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहला स्थान आता है उसमें बैंगन का। कार्तिक के महीने में सब्जियों का राजा बैंगन, जिसको हम कहते हैं, उसको भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पित्त दोष संबंधी बीमारी होने का खतरा होता है और बैंगन पित्त दोष बढ़ाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए इस महीने में, और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है, इसलिए खाने की मनाही है। और धार्मिक दृष्टि से भी पूजा पाठ में बैंगन नहीं खाए जाते। अब जैसे लहसुन प्याज, इसको तो आप छोड़ ही दें, लहसुन प्याज वैसे भी तामसिक भोजन है। अब मूली, तो मूली कार्तिक के महीने में वैसे तो खाना चाहिए स्वास्थ्य के मामलों में, लेकिन इन दिनों में ये जो धनतेरस से लेकर दीपावली का वक्त है, आप इसमें मत खाइएगा। करेला पूरे कार्तिक महीने में ही नहीं खाए जाते। करेला का सब्जी कार्तिक में नहीं खाए जाते, क्योंकि करेला वात कारक सब्जी है और कभी कभी इसमें कीड़े भी लगते हैं, इसलिए कार्तिक के महीने में करेला खाना अच्छा नहीं माना जाता। और दही, देखिए कार्तिक के महीने में दही भी खाने से बचना चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं है। और इस समय धनतेरस से लेकर दीपावली तक थोड़ा सा परहेज करें। मछली तो कार्तिक के महीने में खाए नहीं जाते, पर अभी बंद कीजिए खाना। मांस, मदिरा, मछली, इन सभी चीज़ों का प्रयोग ही आप बंद कर दें तो उत्तम रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ खास वस्तुओं का, क्योंकि देखिए मांस मछली तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस मदिरा मछली अगर हम चूँकि देखिए बारिश के मौसम के बाद से ही वातावरण बहुत तेज़ी से चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं आपको हानि करेगा। अचार, अचार तो जानते हैं ना, पिंकल, तो अचार धनतेरस से लेकर दीपावली तक, वैसे तो भैया दूज तक नहीं खाना चाहिए, लेकिन कम से कम 3 दिन आप मत खाइएगा। और एक बात तो आपको भी पता है, जिस दिन जो चीज़ खाने का मनाही होता है उस चीज़ को खाने की इच्छा बहुत होती है। ऐसे आप भले ही महीने दिन नहीं छुए अचार, लेकिन जिस दिन नहीं खाना है उस दिन इच्छा होगा। जीरा भी नहीं खाना है आपको 3 दिन तक, तो जीरा भी खाने से बचिए। और मसूर की दाल तो भूल ही जाइए, क्योंकि मसूर की दाल वैसे भी जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो लोग तो पालन करते ही हैं। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, माना जाता है मसूर की दाल खाने से एकादशी का व्रत का पुण्यफल चला जाता है। तो इन 5 दिन जो भैया दूज तक का वक्त है, इसमें आप एक और काम कीजिए। आप चिवड़ा तो जानते हैं ना, चावल से बनता है, तो उसको भी नहीं खाना है, ठीक है। देखिए पूरे महीने चूंकि भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में रहते हैं, तो इस पुण्य मास में खान पान रहन सहन को लेकर शास्त्र में बहुत सारे नियम हैं। हालांकि ये नियम आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अलौकिक सुख जीवन में देता है, आनंद की प्राप्ति करवाता है, लेकिन उतने सारे नियम आजकल लोग नहीं कर पाते हैं। दूसरे के घर का भोजन भी मत खाइएगा धनतेरस से लेकर दीपावली तक। आप खरीद के खाइए, पर प्रयास करें कि दूसरे के घर का अन्न न खाएं, पराई स्त्री, ये सभी चीज़ों से दूर रहें। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे।
तो कुछ चीज़ों का परहेज करना आवश्यक है, तभी आप पूरा पुण्य फल प्राप्त कर पाएंगे इस महीने का। दीपावली के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे ज़रूर खाना चाहिए। पहली चीज़ है सफ़ेद मिठाई या खीर। आपके घर में जो भी है उसको खा लें। खीर है, प्रेम से खाइए, प्रेम बढ़ेगा, खुशियाँ बढ़ेगी। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद है। अगर सफ़ेद मिठाई या खीर नहीं है तो बतासा तो होगा, तो बतासा ही पूरे परिवार के साथ प्रेम से भोग लगाकर खाइएगा। दूसरी वस्तु है ओल। ओल तो पता होगा, ओल की सब्जी बनाइएगा ज़रूर। दीपावली के दिन यानी काली पूजा जिसको कहते हैं, ओल की सब्जी बनाने से, खाने से शत्रु दबे रहते हैं। काली माँ की कृपा से जीवन में कभी परेशानी नहीं आती और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो ये तो थी वो वस्तुएं जो आपको नहीं खाना है। लेकिन दूसरी बात और है कि धनतेरस का महत्व दीपदान से ही है। धनतेरस पर शाम के समय दक्षिण की ओर लौ करके आप एक दिया जरूर जलाइए घर के मुख्य दरवाजे के बाहर। परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। और धनतेरस पर स्थिर लग्न और शुभ चौघड़िया मुहूर्त में अगर आप खरीदारी करते हैं तो ये सबसे शुभ होता है, सबसे अच्छा होता है। तो वैसे तो सुबह 8 से 10 के बीच आप खरीदारी कर सकते हैं, इसमें वृश्चिक लग्न रहेगा। और दूसरा शुभ मुहूर्त है सुबह 10:40 से दोपहर 1:30 तक। ये समय जो है अमृत का शुभ चौघड़िया है। और दोपहर 1:50 से शाम 3 बजे तक आप स्थिर लग्न में शुभ मुहूर्त में आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद 3 से 4:30 तक राहु काल है। आप इसमें जो खरीदारी है, शॉपिंग है, मत कीजिएगा। शाम के समय शाम 6:30 से रात 8:30 के बीच स्थिर लग्न है। इसमें पूजा पाठ करें। और एक और ख़ास बात, पूजा कैसे करेंगे। देखिए, पूजा स्थान पर चावल या गेहूं की छोटी ढेरी बनाकर उस पर देसी घी का एक दिया जलाकर रखें। माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आप श्री सूक्तम का 3 बार पाठ करें। फिर सभी देवी देवताओं को मिठाई, मीठे व्यंजन का भोग लगाएं और परिवार सहित इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो सिंपल तरीके से आप पूजा कर लें तो माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे साल बरसती है। तो ये धनतेरस, इस बार की दीपावली और धनतेरस खुशियाँ लेकर आ रही है। खुशियों वाली धनतेरस है। समय का फ़ायदा आपको उठाना है। लेकिन एक छोटा सा प्रयोग भी किया जाता है धनतेरस से लेकर दीपावली तक। अगर आप चाहते हैं कि घर परिवार का तरक्की होता रहे, तब सिंदूर और सरसों के तेल से आप एक छोटा सा प्रयोग करें तो शनि का प्रकोप भी शांत होगा, घर के सदस्यों को तरक्की मिलेगी। तो सिंपल सा प्रयोग है। जीवन की हर परेशानी, चाहे वो वैवाहिक जीवन की परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो, वो भी कम हो जाएगा। आप पास के किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं और सिंदूर और सरसों का तेल ये वाला आप मिक्स करके आप एक उल्टा स्वस्तिक भगवान के मंदिर में बना दें और एक सरसों के तेल का दिया हनुमान जी के सामने, उसमें एक लौंग